सो हेलो वेलकम दोस्तों का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइडर एक्सप्लेनर की आज की इस पहली वीडियो में। दोस्तों आज की मेरी चैनल की पहली वीडियो, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेब सीरीज़ वैम्पायर डायरीज़ की सीज़न 1 का एपिसोड 1 का पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। ये एपिसोड पूरा का पूरा 42 मिनट का है, जिसे हम अपनी तरफ से अपने छोटे से अपने मेन पॉइंट्स रखेंगे और इसे कम से कम समय में इसे एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इन्हीं के सभी कैरेक्टर के नाम मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, जिसे आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों चलिए गाइस करते हैं। तो गाइस कहानी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है, जो कि एक सुनसान रास्ते से जा रहे होते हैं अपनी कार में बैठे बैठे, और वो आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तो गाइस उनके सामने एक आदमी आ जाता है, जो कि उनकी कार से टकरा जाता है। तो दोस्तों वो अपनी अपनी कार को तुरंत रोक लेते हैं, और जैसे अब एक लड़का, उसके ड्राइवर जो होता है, वो लड़का जो होता है, वो नीचे उतर के देखता है क्या हुआ है। ये लड़का उस आदमी के पास जाता है, तो उसे उस आदमी की हाथ में एक अंगूठी दिखाई देती है। वो व्यक्ति उस आदमी के ऊपर एक हमला कर देता है, और उसकी जो लड़की होती है वो बाहर निकले, देखती है क्या हुआ। तभी उसकी गाड़ी के नीचे उसका हस्बैंड आके गिर जाता है, और वो बहुत डर जाती है। तो वो अपनी गाड़ी के पीछे से भाग जाती है, और तभी वो वैम्पायर जो होता है वो उसके पीछे आकर उसे हमला करके उसे उठा लेता है। और दोस्तों यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, दी वैम्पायर डायरी। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया था, जिसका नाम गिलबर्ट होता है, जो अपनी कमरे में बैठी हुई अपनी डायरी लिख रही होती है। और कुछ महीनों पहले इसके माता पिता का देहांत हो चुका होता है, और ये अपनी मासी के साथ, जिसे ये आंट जेना कह के बुलाती थी, और उनके साथ रहती थी। इसका एक भाई है, जिसका नाम जेरेमी गिलबर्ट है। अगले सीन में अपने दोस्त के साथ एक कार में अपने कॉलेज आ रही होती है। तभी इसकी कार की टक्कर हो जाती है, और वो अपनी इसकी दोस्त पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, और ये बता देती है कि मैं अपने माता पिता के देहांत के बाद मेरा ऐसे ही हाल हो चुका है। तो गाइस कहानी के अगले सीन में इसके बॉयफ्रेंड को मैट को दिखाया जाता है, जिसका कुछ समय पहले इनसे ब्रेकअप हो चुका होता है। और तभी इसकी फ्रेंड कैरोलाइन आती है, वो भी एलिना की बेस्ट फ्रेंड में से एक है, और ये पूछती है एलिना को कि तुम ठीक हो। तब एलिना कहती है कि हाँ मैं। कहानी के अगले सीन में एलिना का छोटा भाई जेरेमी और विकी को ड्रग्स दे रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका विकी का बॉयफ्रेंड जो होता है वो वहाँ पर आया था। तभी वो पता है कि उसका बॉयफ्रेंड जो होता है विकी का और जेरेमी की ज़्यादा बनती नहीं थी, तो वो लड़ाई लड़ने लगते हैं। तभी अगले सीन में वहाँ पर स्टेफन आया था, स्टेफन सेवेल्टर, जो कि कॉलेज में एडमिशन ले रहा होता है। तभी वहाँ पर वो अपनी एंट्री फिल करा होता है। तभी उस पर वो अपना जादू करके कर देता है, जिससे कि उसे तभी वो एलिना अपने भाई से मिलने वॉइस वॉशरूम में चली जाती है। तभी अपने जेरेमी से पूछती है कि तुमने इस बार कोई सा भी ड्रग्स नहीं लिया। तब जेरेमी मना करता है कि मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया, मैं अब लूँगा। तभी एलिना अब उसके अपने भाई की जेब में चेक करती है कि उसके पास ड्रग्स तो नहीं है। तभी वो अपने डिस्कशन करते समझाती है अपने छोटे भाई को। तभी वो अपने वॉशरूम से बाहर निकल रही होती है। तभी वो स्टेफन से टकरा जाती है। स्टेफन आश्चर्य में पूछता है कि तुम्हें इस बॉयज़ वॉशरूम से क्यों निकल रही है। तभी वो एलिना कहती है कि ये काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है, तो मैं काफ़ी और किसी दिन बताऊंगी। तभी कहानी के अगले सीन में एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं। तभी मैट एलिना की तरफ देखता है, लेकिन एलिना जो होती है वो स्टेफन की तरफ देखती है। स्टेफन उसकी तरफ देखता है, तभी वो उसका मुंह मोड़ लेती है। कहानी के अगले सीन में एलिना जो होती है वो एक सेमेट्री पार्क मतलब कि जिसका मतलब शमशान घाट होता है, वो वहाँ पर चली जाती है। तो गाइस वहाँ पर जाके वो अपनी डायरी जो होती है वो अपनी डायरी पूरी कर रही होती है, और वो भी अपने माँ बाप की कब्र के पास में, जो कि जिनका देहांत कुछ समय पहले हुआ होता है। तभी वहाँ पे एक कौवा आकर बैठ जाता है उनकी कब्र के ऊपर। तब वो और साथ ही साथ में वहाँ पर धुआं उठने लगते हैं,
जिससे वो डर जाती है और वो अपनी अपनी जहाँ पर वो बैठी होती है वो वहाँ से उठ जाती है और वो ऊपर उठ के कौवा को भगाने लगती है, तो और फिर वो डर के मारे वो वहाँ से चली जाती है। और वो तभी वो जैसे ही वो पीछे मुड़ कर देखती है तो वहाँ पर उसे कुछ परछाई दिखाई देती है, तो वो परछाई को देखते ही तो वो तुरंत बहुत तेज जल्दी जल्दी भागने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात सेवेट्रा मतलब कि स्टेफन से होती है। स्टेफन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं अपनी यहाँ पर डेली की डेली अपनी माँ बाप की कब्र के पास जाकर अपनी डायरी पूरी करती हूँ, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ, वो कहती है, और तभी वो एलिना जो होती है अब उसकी रिंग के बारे में पूछती है कि, और वो स्टेफन कहता है कि ये हमारी एक ख़ानदानी अंगूठी है। तभी उनके बीच बहुत बातें होने लगती हैं, और तभी वो पूछती है कि तभी स्टेफन जो होता है वो उससे पूछता है कि तुम्हें चोट लगी है। तभी एलिना जो होती है वो अपनी देखती है, तभी उसे स्टेफन को कुछ होने लगता है। उसकी आँख काली होने लगती हैं। वो तभी स्टेफन जो होता है वो कि अगली सीन में बिकी एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर जेरमी आ जाता है। जेरमी और बिकी से बात करना चाहता है, लेकिन बिकी जो होती है वो जेरमी को इग्नोर करती है और अपना काम करती रहती है। पता है कि जेरमी जो होता है वो बिकी से बहुत प्यार करता है, लेकिन बिकी ऐसा नहीं मानती। बिकी सिर्फ उसे अपना ड्रग दोस्त मानती है, जो कि उसे ड्रग ला के देता है, सिर्फ और सिर्फ ड्रग ला के देता है। तभी वो उसे इग्नोर करती है और उसे मना करती है। और कैरोलिन जो होती है, बॉनी कैरोलिन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तभी वो उसके पीछे पीछे चलती रहती है। अगले सीन में एलिना जो होती है वो अपने घर से बाहर निकली होती है। तभी उसके आंटी उसे समझाती हैं कि तुम्हें जल्दी से जल्दी आना है, उसको जेरमी का ध्यान रखना है। और जैसे ही वो गेट खोलती है एलिना, तभी स्टेफन वहाँ पर उसे दिखाई दे जाता है। स्टेफन उसे माफ़ी मांगता है कि मैं ऐसे चला गया वहाँ से। तभी वो एलिना उसे माफ़ कर देती है, और तभी स्टेफन उसे उसकी डायरी वापस कर देता है, जो कि वो शमशान घाट में छोड़ आई होती है। और वो वहाँ और उसे वो थैंक यू बोलती है एलिना। तभी वो वहाँ पर एलिना जो होती है स्टेफन को अपने साथ पार्टी में जाने के लिए इनवाइट करती है और पूछती है कि तुम मेरे साथ चलोगे। तभी स्टेफन कहता है कि हाँ मैं चलूँगा, चलो मेरे साथ चलते हैं। तभी वो एलिना अपनी डायरी अपने घर पर रखकर, तभी मैट एलिना और स्टेफन को साथ देखकर बहुत जेलस फील करता है। जेलस फील करते हुए वो वहाँ से उठ जाता है और वो स्टेफन से मिलने चला जाता है। स्टेफन उससे कहता है, मैट उससे कहता है कि माई सेल्फ बैट। और तभी वो आपस में बैठे एलिना, स्टेफन और उसके सारे दोस्त बैठे बैठे अपने आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी स्टेफन कैरोलिन जो होती है वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे कब से रह रहे हो। तब कहता है कि मैं यहाँ पर अपने अंकल के साथ रहता हूँ मैं। अगले सीन में स्टेफन अपने घर पर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं, अंकल जैक, और वो उसे एक न्यूज़पेपर दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने तो नहीं किया। तब स्टेफन कहता है कि ये मैंने कुछ नहीं पिया, मैं ऑफिस करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं ह्यूमन ब्लड पीता ही नहीं हूँ। और तभी हमें एक बात मालूम पड़ती है कि असल में अंकल जैक नहीं, मतलब कि जैक का अंकल स्टेफन है। और तभी वो वहाँ पे सामने एक अलमारी होती है, वो वहाँ पर चला जाता है और वो अलमारी में से एक किताब निकलता है। तभी वहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई देती है वहाँ पर, जो कि बिल्कुल एलिना की तरह होती है, जिसका नाम कैथरीन होता है। और ये फ़ोटो जो होती है वो बहुत पुरानी, मतलब कि 1864 की होती है। जो जब वो सुबह कॉलेज में एक टीचर होते हैं, टीचर वो अपने क्लासरूम के जितने भी बच्चे होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं दे पाता, तब एलिना से पूछते हैं। एलिना भी उस क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं दे कर पाती। तभी वो अपनी वहाँ पर बैठे हुए स्टेफन से पूछते हैं। स्टेफन उनके आंसर सभी के सभी आंसर दे देता है बिल्कुल करेक्टली। और तभी वहाँ पर उनकी बीच बहस हो जाती है कि ये वाला आंसर सही है। तभी वो कहता है, टीचर जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ इसे। और स्टेफन जो होते हैं वो उनके पूछे गए सभी क्वेश्चनों के आंसर जो होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब कि बिल्कुल सही दे देता है। कहानी के अगले सीन में एलिना और स्टेफन वो
अपनी पार्टी में वापस पार्टी में जा रहे होते हैं, तभी एलिना अपने बारे में बताती है कि कुछ समय पहले हाल ही में मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है। वो कार एक्सीडेंट हुआ था और उनकी ये बातें चलते चलते वो अपनी वहाँ पर जंगल में तक पहुँच जाती है। जेरमी और उसका बॉयफ्रेंड जो होता है टायलर, वो आपस में मस्ती करने लगते हैं और टायलर जो होता है उससे ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर पीछे शराब पीते हुए वहाँ पर जेरमी आया था। जेरमी उससे मना करता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और तभी टायलर और जेरमी की लड़ाई हो जाती है। और तो तब अब फिर तीनों अपने अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। फिर वहाँ पर अगले सीन में वहाँ पर स्टेफन और एलिना आपस में बात करते हैं, और स्टेफन की जो होती है वो आंखें लाल लाल होने लगती हैं और एलिना कहती है तुम्हारे क्या हुआ, और स्टेफन कुछ नहीं यूँ कहता है कि कुछ नहीं हुआ। फिर वो वहाँ से स्टेफन चला जाता है। विकी जब जा रही होती है तभी वहाँ पर धुआं उठने लगते हैं, वो धुआं भी बहुत घने हो जाते हैं। तब वो पीछे मुड़ के देखती है कि वहाँ पर कोई था ही नहीं। फिर वो आगे फिर चलती है वैसे ही वहाँ पर उसे एक परछाई दिखाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखती है, तब भी उसे फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया। फिर जब वो पीछे पूछ रही होती है तभी वहाँ पे एक आदमी आया था और उसे वो काट लेता है। और तभी उसकी आवाज़ सुन के जेरमी और उसका बहन जो होती है एलिना वो वहाँ पर आते हैं। तभी वो जेरमी जो होता है वो उसे देखता है कि उसके साथ क्या हुआ। फिर तभी वो जाग उठती है और वो कैंप में ले आते हैं, वहाँ पर जहाँ पर दावत हो रही होती है। तो मैट को देखता है वो स्टेफन, और स्टेफन जो होता है वो पीछे मुड़ के चला जाता है वो वहाँ से। स्टेफन और मैट ये सब देख रहा होता है, तो स्टेफन जो होता है वो अपने घर पे चला जाता है। तब वो वहाँ पर पूछता है कि वहाँ पर कोई था अपने अंकल से, और तभी वो अपने घर पर अपने बेडरूम में चला जाता है। तभी वहाँ पे एक को आया था जो कि पहले हमें दिखाई दे चुका है, और तभी हमें वहाँ पर मुलाकात होती है स्टेफन के बड़े भाई डीमन सेवर्ट्रा। तभी वो कहता है हाय भाई। और अब मैट जो होता है वो अपनी बहन के साथ वहाँ पर चला जाता है उसके हॉस्पिटल में, जो कि पासी के हॉस्पिटल में जा रही होती है। तभी एलिना भी वहाँ पर जाना चाहती है। और अब ये दोनों भाई मतलब कि स्टेफन और डीमन जो होते हैं वो आपस में लड़ाई लड़ने लगते हैं। और डीमन जो होता है उससे ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि डीमन जो होता है वो इंसानों का खून पीता है, जबकि स्टेफन जो होता है वो जानवरों का खून पीता है, जिससे कि वो डीमन से कम शक्तिशाली होता है और डीमन उसे हरा देता है। और आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और वो डीमन स्टेफन को हरा कर वो वहाँ से चला जाता है। विकी जो होती है वो अपने हॉस्पिटल में अपने वेंटिलेटर पर पड़ी होती है, और उसके साथ उसका बड़ा भाई मैट होता है। तभी मैट उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ कि वहाँ पर तुम ऐसे बेहोश क्यों पड़ी हुई थी। तभी विकी कहती है कि वहाँ पर एक वैम्पायर था जिसने कि मुझे काट ली। वहाँ पर बहुत सारे धुआं निकल रहे थे और मुझे काटने के बाद वो कहीं पर चला गया। फिर मुझे उसके बाद का कुछ याद नहीं मुझे क्या हुआ तुम्हारे साथ। इस कहानी के अगले सीन में जो स्टेफन का बड़ा भाई डीमन होता है वो कैरोलाइन की तरफ देख रहा होता है, जिसका मतलब कोई सही नहीं है, जो कि हमें अगले एपिसोड में मालूम पड़ेगा कि इसकी क्या साजिश थी। कहानी के अंत में एलिना अपने घर पे बैठी अपनी डायरी पूरी कर रही होती है, जो कि उसका डेली का रूटीन होता है। और तभी वहाँ पर स्टेफन आया था। स्टेफन उसके अपने गेट के बाहर खड़ा होता है, उस पर अपने गेट खोलती है। तभी स्टेफन पूछता है उससे कि तुम ठीक हो, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं वहाँ से चला गया। तो एलिना कहती है कि इसमें चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है, मेरे साथ पहले भी हो चुका है। तभी वो अपने घर के अंदर बुला लेती है स्टेफन को, और तभी इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह एपिसोड 2 को भी देखना है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में अगर आपको अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर